अगर इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो कैसे होती है, देखो जो जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn2+ और एक्वा सॉल्यूशन में चला जाता है, और उसमें क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, फिर लगता है बीच में सॉल्ट ब्रिज। फिर उसके बाद हमारे पास जो कॉपर 2+ होता था आयन एक्वा सॉल्यूशन में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे सेल की EMF निकालनी है। हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे सेल की EMF निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है कि ई सेल किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे कैथोड की तरफ कौन सा है सेल, ये वाला सेल है, तो इसका मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा किसका, इसका कॉपर 2+ से कॉपर में जो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ई जिसकी रिडक्शन हो रही है उसकी, और उसके बाद E0 Cu2+ Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 डिवाइडेड बाय, इसमें लिख सकता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ और एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन यूज़ की क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना बोला है, 298 केल्विन। अब ई कैथोड तो निकल गया, अब आता है ई एनोड। एनोड में कौन था, Zn, इसमें 2+ और Zn। इसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल पता करेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर माना था IUPAC ने, रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर। तो E0 Zn2+ Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 डिवाइडेड बाय Zn2+ और एक्वा सॉल्यूशन में। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू चाहे तो भर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहे तो आप 2 भर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल n ही रखूँगा, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना बढ़े ज़्यादा। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ई सेल। तो ई सेल कैसे निकलेगा, ई Cu2+ Cu माइनस ई Zn2+ Zn, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो E0 Cu2+ Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 अपॉन कॉपर 2+ एक्वा सॉल्यूशन में। फिर माइनस, है ना, माइनस होगा यहाँ पे E0 Zn2+ Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 अपॉन Zn2+ और एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको माइनस कर दिया। अब माइनस के बाद ये ब्रैकेट में है, तो मुझे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 Cu2+ Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 अपॉन Cu2+, और ये था एक्वा सॉल्यूशन में। अब माइनस माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो E0 Zn2+ Zn माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 1 अपॉन Zn2+ एक्वा सॉल्यूशन में। अब देखो मैं जो सिमिलर टर्म्स है, जैसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ई सेल इज इक्वल टू E0 कॉपर 2+ कॉपर माइनस E0 Zn2+ Zn। ठीक है, और